तो आज के शुद्ध अध्याय की शुरुआत में एक प्रश्न है यहाँ पर, मानिक पाटिल दीदी का, ठाकुरली मुंबई से। मेरा प्रश्न है कि जीवन भर एक देश पालन करके अंतिम समय पर संश्लेष के परिणाम किसी किसी के होते ही है, तो उस समय उन परिणामों को कैसे संभले, या फिर उस व्यक्ति के उस परिणाम ऐसी क्या क्रिया करे कि वो शुद्ध हो जाएंगे। देखो, अगर जीवन भर आपने कोई क्रिया करी है तो सिर्फ क्रिया करी है, या उस क्रिया के साथ में आपने अपने भावों को भी बनाया है। क्योंकि जिस चीज के साथ में आपकी श्रद्धान बड़े है, भगवान की वाणी है करके संलेखना करनी है, करके अगर कोई संलेखना कर रहा है, तो अंत समय में वेदनाओं की वजह से, आकुलताओं की वजह से आर्त ध्यान होना ही होना है। अगर आज से ही मैं उसकी तैयारी करूं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अनुप्रेक्षा क्यों बताई जा रही है। भगवती आराधना का भी जो कार्य बताया है वो संलेखना के समय नहीं है। तो आज से ही उसकी तैयारी हमको शुरू करनी है। आज से ही उसको बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है, और उसको अच्छा, एक आध चीज हम लोग करने के लिए जाएंगे ऐसा सोच करके क्या इमीडिएटली हम उसमें पारंगत हो जाते हैं? रोटी बनाना सीखना है, आज मुझे रोटी बनानी है, ऐसा आपकी बिटिया जब पहली बार बोलती है, या फिर माँ जब उसको करने के लिए बोलती है, एक दिन में आ जाता है क्या? विदाउट प्रैक्टिस होगी क्या? कोई बात होगा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि, सुनने में भी आया था कि गान कोकिला लता दीदी जो हमारी थी, वो तो 70-75 की उम्र तक रियाज करती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बिना रियाज के परफेक्शन नहीं होगा। और इसीलिए हम लोगों को भी अगर संलेखना परफेक्ट करनी है, तो उसके लिए अभी से रियाज करना पड़ेगा। रियाज करना है मतलब सुबह उठ करके गाना शुरू मत करो। प्रति समय सावधान रहते हुए हर रोज संयम की वृद्धि 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 करते जानी है। संयम की वृद्धि, आज अभी संयम धर्म का ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। संयम की वृद्धि करनी है मतलब क्या है? तो प्राणी पीड़ा का परिहार और इंद्रिय विषय भोग के प्रति संयम, ये दो चीजों को अगर हम संभालेंगे हर रोज, तो संलेखना बड़ी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, संलेखना में क्या है कि उठना बैठना तो ज्यादा है नहीं है, ना भोजन करना है, तो सब कुछ छूट चुका है। तो वहां पर प्राणियों का, प्राणी पीड़ा के भाव सिर्फ वहां पर रहे तो काफी है। किंतु वहां पर इंद्रिय विषय को जब तक हम लोग कम नहीं करते, उसमें आसक्ति जब तक कम नहीं करते हैं, तब तक हमारी संलेखना सफल नहीं होगी। ऊपर से दिखने के लिए तो सफेद वस्त्र पहन करके अच्छी तरीके से चल रही है संलेखना, किंतु अंदर सारे भाव कलुषित होंगे। मित्रानुराग, जीवित मरणाशंसा, सुखानुबंध, ये सिर्फ सूत्र को याद करना नहीं है, तो उस सूत्र का अभ्यास करते हुए उसको आचरण में लाना है। जीने की आकांक्षा, मरने की इच्छा जल्दी से जल्दी निपट जाए। ये कब होगा? जब वेदनाओं को सहन नहीं कर पाओगे तब। ठीक है, कोई कहेगा भैया मुझे आज तो कोई रोग नहीं है, मुझे वेदना तो होने वाली नहीं है संलेखना के समय, सोचो भी मत। वेदना रोग की वजह से होने वाली वेदना की तो अभी तक चर्चा ही नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो हर एक के ऊपर डिपेंड है कि किसको कैसी व्याधि है। मैं तो वहां पर वेदना की बात कर रहा हूं। वो वेदना कौन सी है? अन्न पानी का त्याग, विषयों का त्याग करने से जो वो वेदना उत्पन्न होने वाली है, उस वेदना की चर्चा कर रहा हूं मैं। जिनको 3 टाइम ठूस ठूस करके खाने की आदत लग चुकी है, और उसको कम करने का कोई भी प्रयास जिंदगी भर अगर नहीं किया गया है, तो उसकी संलेखना सीधे कैसे होगी? आप सोच लो थोड़ा सा। एक दिन का भी अगर भोजन, एकासन भी करने की अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो आपके भाव क्या होंगे अंतिम समय में? अब बिल्कुल डॉक्टरों ने बोल दिया कि अभी एक दो घंटे से ज्यादा नहीं है, तो कोई कार में कोई तो बोलेगा आपके 4 प्रकार के आहार का त्याग, तो जाकर के मेरा त्याग, ये कोई बात नहीं होती है। ये तो अपवाद में, अगर जब आप नहीं कर पा रहे तो कोई करे, तो ये उत्कृष्ट कुशल करना नहीं होगी। बात सबको समझ में आ रही है? तो जब तक हम लोग रस त्याग आदि चीजों का त्याग करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम लोग भोजन को कम करने का प्रयास नहीं करेंगे,
जब तक हम अपने राग द्वेष को कम नहीं करेंगे, सहन करने की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक संलेखना के समय में आर्त ध्यान की ज्यादा संभावना है, ना कि धर्म ध्यान की। कभी भी उठ करके मैं रेस में भाग लेता हूं बोले तो रेस में आप जीत जाओगे क्या? रेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अगर शरीर को हम लोगों ने इतना शिथिल कर दिया है, खा पी करके, और कल उठ करके अगर मुझे सफेद शिखर जी की यात्रा पहाड़ की करनी है तो हो जाएगी? 4 बार हाफ डे चालू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? शरीर को जितना चाहिए उतना ही देना चाहिए था, उससे बहुत ज्यादा दे दिया, और गलत सनत भी दे दिया। समझ में आ रही है बातें सबको? तो ये मानिक पटेल दीदी का तो प्रश्न है कि तो ये सबके काम की चीज है। तो अगर आपको अपने परिणाम संभालने हैं तो प्रैक्टिस करना, अभी से शुरुआत करना। भले आपकी संलेखन आप 5 वर्ष के पास हो, या आप भले 50 वर्ष के साथ पे हो। क्लियर है? प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है। और प्रैक्टिस कब कब करनी है? कौन बोला अष्टमी चतुर्दशी? नहीं भाई, प्रैक्टिस अष्टमी चौदस के लिए नहीं है। ठीक है ना? प्रैक्टिस हर रोज के लिए है। प्रैक्टिस 24/7 हमको करनी ही करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े से एक दो प्रश्न मैं लेना चाहता था इसलिए लिए। तो मुख्यतः से हमको, जब तक हम आदत नहीं डालेंगे तब, और धर्म ध्यान की ही आदत डालनी है और कुछ नहीं है। और इसीलिए जब भी मुझे कोई सौभाग्य प्राप्त होता है किसी को संबोधन करने का, तो सबसे पहले मैं उसी चीज का विचार करता हूं कि इस जीव को, अपने को, स्वयं को वेदना से दूर करना है। महाराज जी भी हर रोज वही बता रहे हैं। अरे ये हालत बनेगी कि पूरा का पूरा नमोकार मंत्र का भी उच्चारण मन में नहीं कर पाओगे। पूरा का पूरा नमोकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, ये हालत बन जाएगी। तो वहां पर ये हट नहीं चाहिए, यहां पर हमको मायूस नहीं होना है कि मुझे पूरा नमोकार मंत्र, उसके समय चला गया। अब कम से कम नमो अरहंतानम तो बोलो। वो भी नहीं हो रहा है, नमो सिद्धानम बोलो। ओम नमः तो बोलो। नमः भी नहीं आ रहा तो ओम तो बोलो। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी हम सिर्फ ओम बोलने की प्रैक्टिस करें। अभी तो पूरे की करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हम पूरे सक्षम हैं। ठीक है? समझ में आ रही है? बातें क्लियर हो रही है? तो सब लोगों को तैयारी करनी है, जिनको जिनको अपने भव को बहुत अच्छी तरीके से इसका समापन करना है। और अगर आप चाहो नहीं तो नहीं चाहो, भव का समापन तो होना ही होना है। हाँ या ना? भव का समापन होना है कि नहीं होना है? क्या है ना, ये मैं ऐसी थोड़ी सी कड़वी बातें करता हूं हर रोज, क्योंकि हम लोग बाकी के 24 घंटे में से 2 घंटे निकालने के बाद 22 घंटे इसकी चर्चा नहीं करते हैं। अब 22 घंटे हमारे दिमाग में इसके विचार तक नहीं आते कि मैं एक दिन मरने वाला हूं और मुझे मरने की तैयारी करनी है। सोच करके देखो, कल के स्वाध्याय से लेकर के आज के स्वाध्याय तक, बीच में कभी भी, बीच में दिमाग में बिना निमित्त के, अगर कोई निमित्त मिला होगा, कोई चर्चा कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है वीडियो, तो उतने समय के लिए विचार आना स्वाभाविक है। किंतु जब चर्चा नहीं चल रही, जब निमित्त नहीं मिल रहा था, तब क्या हम लोग संलेखना की विचार कर रहे थे, मरण की तैयारी की विचार कर रहे थे? तो फिर कैसे होगा? तो अंत समय में समाधि कैसे होगी? ठीक है? ये सारी चर्चा किसके लिए है? जो समाधि करना चाहता है उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज चर्चा करेंगे संयम धर्म की। संयम धर्म के अलग अलग पहलू है। संयम धर्म के अलग अलग पहलू है। एक संयम मार्गणा भी है। एक संयम मार्गणा भी है। संयम के कुछ भेद भी किए गए हैं। संयम मार्गणा के भी भेद है, संयम के भी भेद है। और एक उत्तम संयम नाम का भी एक धर्म है। तो क्या फर्क है इन सब में? सबसे पहले तो संयम किसे कहा है, ये आचार्य भगवान को पूछा गया कि भगवान संयम किसे कहे। तो आचार्य भगवान ने इसको पहले शब्द की अपेक्षा से समझाया। सम यम। सम का मतलब क्या है? समीचीन तरीके से। समीचीन तरीका क्या होता है? योग्य तरीका। जैसा आगमोक्त है, जैसे बेस्ट होता है, जो हितकारी होता है, वो समीचीन है। तो ऐसे सम्यक प्रकार से यम करना,
यम अर्थात यमन करना, यमन करना मतलब ठहरना या आचरण करना। तो समीचीन प्रकार से आचरण करना ही संयम है। अब समीचीन प्रकार से करना मतलब क्या है? सही तरीके से आचरण करना क्या है? आप बताओ, कोई बता सकता है सही तरीके से आचरण? दृष्टांत नहीं चाहिए मुझे। अच्छा बोलना, अभिषेक पूजन कर, ये सब उत्तर नहीं चाहिए मुझे। ध्यान से सुनो। अब आप उच्च कोटि के स्वाध्यायी बन चुके हो ना? अरे हाँ तो बोलो। इतने सारे ग्रंथों को पचा करके यहाँ तक तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो थोड़ा वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके के स्वाध्याय बने। तो अभी हमको, जब तक हम पारंपरिक ज्ञान को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आचार्यों की वाणी, भगवान की वाणी, न्याय सिद्धांतों की वाणी जो है, उसकी अपेक्षा से विचार नहीं होगा। क्या करना है बोलो? समीचीन प्रकार से आचरण करना मतलब क्या करना? और उत्तर में एकदम से उत्कृष्ट वाली बात नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। एकदम से उत्कृष्ट वाली बात आएगी तो क्या हो जाएगा? वो उत्तर तो ठीक होगा, किंतु अभी उसका संबोधन खुद को होगा क्या? नहीं होगा। तो उत्कृष्ट बात भी बताना और अपने पर्याय की अपेक्षा से भी बताना। हाँ भाई, रेखा दीदी बोलो, क्या कहना चाहते हैं? अपनों को प्रमाद प्रमाद को छोड़ना होगा और अशुभ प्रवृत्ति को अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त करना होगा। बहुत बढ़िया। तो अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना पड़ेगा और प्रमाद को भी हटाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली दीदी आप क्या कह रहे हो? अशुभ से दूर रहना क्या है? अशुभ से अशुभ। निवृत्ति क्या है? गुप्ति। हाँ। अशुभ से निवृत्ति क्या है? गुप्ति। गुप्ती है। और शुभ में प्रवृत्ति, उसी का दूसरा अर्थ होता है शुभ में समी प्रवृत्ति। तो शुभ में प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? समिति का पालन करना। समिति का पालन हो गया। और प्रमाद का परिहार, वो क्या है? कषाय कषायों को मंद करना। अरे और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। रितु दीदी अ, बताइए। राग द्वेष को मंद करना। तो वो सारा सब जगह वही नहीं आएगा, देखो तीन शब्द बताए हैं। दस धर्म। धर्म। बहुत बढ़िया, दश धर्म। तो ये दश धर्म का पालन, क्योंकि वो प्रमाद का परिहार करने वाला है। तो समीचीन तरीके से आचरण करना, सम्यक तरीके से आचरण करना मतलब क्या है? समिति, गुप्ति और दश धर्म, इन तीनों का पालन करना। अच्छा, ये तीनों से क्या होता है? व्रत दृढ़ होते हैं। इनसे क्या होते हैं? व्रत दृढ़ होते हैं। तो व्रत, समिति, गुप्ति, ये हमारे लिए क्या है? व्रत आचरण का है। व्रत है। व्रत, समिति, गुप्ति। आगे भी चल करके जितना भी आचरण कहा जाएगा, धर्म भी लगाइए, उस पे अनुप्रेक्षा लगाइए, परि क्योंकि क्या है कि दश धर्म से प्रभात का परिहार होता है। भैया ये तो तरीका मालूम हो गया, पर जब तक इसको हर रोज नहीं बताएंगे, जब तक इसका बार बार चिंतन होकर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये आचरण में नहीं आएगा। और संयम सिर्फ ज्ञान है क्या? नहीं। संयम सिर्फ ज्ञान है क्या? नहीं, संयम आचरण है। समीचीन तरीके से यमन करना, यमन मतलब आचरण करना। तो जब तक आचरण नहीं होगा तब तक संयम नहीं होगा। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं कि समिति आदि रूप प्रवर्तन करना, आचरण करना, ये व्यवहार संयम है। ये व्यवहार संयम है। और इसी को अपरुत संयम भी कहा गया। क्या कहा गया? अपरूत संयम कहा गया। नोट्स निकालने वालों पहले समझ लो, क्योंकि आप लोगों ने ही मेरे सामने ही दो बार नोट्स निकाले हैं। कब? एक सरवार सिद्धि के समय, और एक संयम मार्गना गोमट साथ जीवकांड की अभी अभी पढ़ी है, उसमें भी ये सारी चीजें हैं। तो अब आज अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ रही है और याद नहीं आ रहा है कि ये क्या मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, इसका मतलब पिछली बार भी चूके थे, इस बार भी चूक रहे हो। कम से कम याद नहीं है तो मुझे याद इतना तो समझना चाहिए कि हाँ ये बात मैंने कभी सुनी है। क्लियर है? याद कैसे रहना, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं के लिए ना किताब नहीं खोलनी है। अनुप्रेक्षा के लिए बार बार चिंतन करने के लिए जो पहले अंदर लिया है, उसी को तो बार बार रवंत करके अंदर डालना है। नई घास नहीं खानी है। आचार्य कहते हैं निश्चय संयम को उपेक्षा संयम कहेंगे, और
व्यवहार संयम को अपरुत, ये मोटा मोटी होगी बात। अभी अपरुत संयम क्या है ये सब देखेंगे। निश्चय संयम किसे कहेंगे बताइए। पहले व्यवहार संयम की चर्चा तो अभी अभी हम लोगों ने करी। व्यवहार संयम, व्यवहार संयम क्या है? समीचीन तरीके से आचरण करना, मतलब व्रत समिति गुप्ती आदि का पालन करना। तो निश्चय संयम क्या होगा? उषा पाटिल दीदी। यथाख्यात चारित्र होगा निश्चय यथा क्या संयम। चरित्र तो नाम हो गया दीदी, हाँ, है ना। वितरागी वितराग अवस्था आना। वीतराग अवस्था को प्राप्त करना ही हाँ, क्या कहलाएगा? संयम, उत्तम संयम होगा। या निश्चय संयम कहलाएंगे, है ना। हाँ, तो आपने मुझे दोनों के स्वामी की अपेक्षा से बता दिया। अभी भी जो हमने चर्चा की कि जिसने व्रत समिति गुप्ती का पालन कर रहा है वो व्यवहार रूप है, और जो हाँ, वीतराग रूप को धारण कर लिया है, जिसको वीतरागी बन गया है, वो निश्चय है। बट इसके साथ में हम क्या कहेंगे? देखो, व्रत समिति गुप्ती किस लिए बनाई थी? संयम पालने के लिए। पापों से दूर रहने के लिए। हम्म, वो क्यों कही थी? पाप से दूर रहने के लिए। और पाप क्या है? पाप किसे कहा? पूर्णिमा दीदी, पाप किसे कहते हैं? यानी कि जो जो अपवित्र करता है वो पाप है। जन अपने अपने जो भाव है गंदे होते हैं या अपवित्र होते हैं वो पाप है। इसको कुछ तो नाम तो होगा कि नहीं होगा। अच्छी बात है, आप लोग अच्छे अच्छे ग्रंथों के या इसके पहले जो स्वाध्याय के उसके अपेक्षा से ही कर रहे हो। बट होता क्या है ना कि इसके पहले के स्वाध्याय की पारंपरिक अगर आप चर्चा करोगे ना, तो वो सिर्फ आपके स्मृति से आ रहा है, धारणा से स्मृति से आ रहा है। चिंतन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। मुझे चिंतन की प्रक्रिया चाहिए आपके पास से। क्या और कुछ कह सकते हैं जो हमें अपवित्र करे? बहुत अच्छा कहा आपने। क्या और कुछ कह सकते हैं सुजाता शाह दीदी? मोहवश क्रिया करना भैया। मोहवश क्रिया करना, तो क्रिया करना पाप है क्या मोह पाप है? मोह पाप है, उसके तो मोह अधीन की क्रिया, मोह के वश क्रिया तो पाप की क्रिया हो ही जाएगी। बहुत सुंदर। तो मोह क्या है? मोह पाप है। अब इन्होंने अभेद रूप से बता दिया। अब आप भेद रूप से बताइए। दीपा दीदी आप बताओ। राग द्वेष मन में आने ही नहीं देना। राग द्वेष की उत्पत्ति ही, क्योंकि अब पाप की चर्चा चल रही है, तो पाप कौन है? तीन बड़े पाप। तीन बड़े पाप कौन? वो आप बोलोगे भैया पांच होते, तीन कहां से लाया आपने? तीन बड़े पाप, क्योंकि वो पांचों की उत्पत्ति यहीं से होगी। पहला मिथ्यात्व, दूसरा राग, तीसरा द्वेष। मिथ्यात्व, राग, द्वेष अर्थात मोह, ये सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप उत्पन्न ही नहीं होने देना। मिथ्यात्व किसके उत्पन्न ही नहीं होगा? मिथ्यात्व किसके उत्पन्न ही नहीं होगा? बोलो मीनाक्षी दीदी। सम्यक प्रकार से बोलूं मैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। मिथ्यात्व किसके, मुझे स्वामी की चर्चा चल रही है। मिथ्यात्व किससे उत्पन्न ही नहीं होगा? मीनाक्षी दीदी। अब प्रश्न क्या पूछा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रश्न पूछा है, इतनी तो बात समझ में आ रही है, अच्छी बात है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई मिथ्यात्व किसे उत्पन्न ही नहीं होगा? ऐसा कौन सा जीव है जिसे मिथ्यात्व उत्पन्न ही नहीं होगा? सभी जीव, संसारी जीव को जो सम्यक्त्व वाला होगा उसे मिथ्यात्व नहीं होगा। तो आप सब में दृष्टि हो कि नहीं हो? हाँ, सम्यक दृष्टि तो है। आपको मिथ्यात्व उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? कभी कभार होता होगा ना। हाँ, तो फिर आपने तो बता दिया कि सम्यक दृष्टि को होता है, कि सम्यक दृष्टि को तो मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होता। ऐसा नहीं चलेगा। चलो कौन बताएगा? प्रभु जी क्या लगता है, मिथ्यात्व किसे उत्पन्न नहीं होगा? एक सम्यक दृष्टि को तो बहुत उत्पन्न नहीं सुंदर, होगा। सीधी सीधी, इतना सिंपल सी बात है। दीदी ने सिर्फ सम्यक दृष्टि लिया, पर क्षायिक सम्यक दृष्टि जब तक नहीं करोगे, क्षायिक सम्यक दृष्टि के लिए कोई तीनों काल में कोई व्यवस्था है कि उसको मिथ्यात्व हो जाए? है? नहीं है उसको। मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से
मिथ्यात्व की उत्पत्ति ही नहीं होगी। और राग द्वेष की उत्पत्ति किसके नहीं होगी? चारित्र वीतरागी के क्षायक राग द्वेष की क्षायक उत्पत्ति चारित्र नहीं होगी। क्षायक पर चारित्र वीतरागी कौन से? औपशमिक वीतरागी नहीं, क्षायिक वीतरागी या क्षायक क्षायिक चारित्र वाले। क्षायक सीधी सीधी चारित्र बात, वाले। क्षायिक चारित्र वाले। और क्षायिक चारित्र बिना क्षायिक सम्यक्त्व के मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सबको क्लियर है नहीं? क्षायिक चारित्र मिलने के लिए क्षपक श्रेणी आरोहण करनी है, और क्षपक श्रेणी आरोहण करने के लिए क्षायिक सम्यक दृष्टि चाहिए। मतलब अगर मैं क्षायिक चारित्र कहूं तो अपने आप वो जीव पापी नहीं है। ये बात होगी, सिद्ध होगी कि नहीं होगी? तो क्षायिक चारित्र को जो धारण कर रहा है उस जीव का राग द्वेष भी नहीं है। और चूंकि वो बाय डिफॉल्ट मतलब उसके अंतर्गत ये बात आ गई है कि वो बिना क्षायिक सम्यक दर्शन के क्षायिक चारित्रवान होता ही नहीं है, अर्थात उसके मिथ्यात्व का भी उदय नहीं होगा। तो पाप किसके उत्पन्न नहीं होगा? उत्पन्न होगा ही नहीं। कौन है वो? वीतराग चारित्र वाला जीव। वीतराग चारित्र वाला जीव। क्लियर है सबको? और यहां पर वीतराग चारित्र को ही नाम क्या है? यथाख्यात चारित्र। जैसे किसी ने शुरुआत में कहा था, उसका नाम यथाख्यात चारित्र। और यथाख्यात चारित्र यहां पर क्षपक श्रेणी वाली जो है वो बात कर रहे हैं। फिर 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, सारा ये वाला आगे वाला ले लो। सबको क्लियर हो गया? तो निश्चय चारित्र, निश्चय संयम, ये कहां पर उत्पन्न हो रहा? और इसी को आचार्य भगवान चारित्र कहते हैं। एक चर्चा चली थी, आगे भी आएगी वो शायद। संयम और चारित्र के अंदर क्या फर्क है? संयम और चारित्र, इनमें क्या फर्क है? पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है, जिसको याद आ रही है, जिसके पक्के याद है, और नहीं तो फिर चिंतन करके। कौन बताएगा संयम और चारित्र में क्या अंतर है? नहीं याद आ रहा? संयम और चारित्र, प्रमोद जी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो। और सारिका दीदी वैजापुर, याद आ रहा है? बोली। संयम ही आगे चल के चारित्र में कन्वर्ट होता है 12वें स्थान के आगे। यथा क्या संयम ही चारित्र में आगे कन्वर्ट हो चलकर जाता है। चारित्र में कन्वर्ट होता है, ऐसा दीदी का कहना है। दीदी आप अगर शब्दों को व्यवस्थित नहीं करोगे तो अर्थ अलग अलग निकलेंगे। अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, संयम आगे चल करके, है ना, छठे गुण स्थान में संयम है कि नहीं है? है है। फिर छठे गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं है? है और दोनों भी है वहां पर। तो आगे चल करके कहां से आएगा? प्रश्न समझ में आ गया सबको? छठे गुण स्थान में संयम है कि नहीं है? सकल है संयम है छठे गुण स्थान में। और छठे गुण स्थान में चारित्र है कि नहीं है? अरे सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र छठे गुण स्थान में है। परिहार विशुद्धि चारित्र छठे गुण स्थान में है। तो ऐसा है क्या कि संयम आगे जाकर के चारित्र बनेगा? हाँ या ना सोच समझ करके बोलना, क्योंकि मैं ही आगे जाकर के ये सिद्ध करूंगा जो दीदी ने बोला है कि संयम आगे जाकर के चारित्र होता है। क्योंकि बोलने की अपेक्षा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो हमारा एकांत बन जाएगा। स्मिता दोषी दीदी बताओ, संयम और चारित्र। दीदी ने बोला कि संयम और चारित्र, संयम आगे चल करके चारित्र बन जाएगा। क्या रह गई बात उसमें बोलने की? चारित्र और संयम के म्हणजे चारित्र और संयम के अंतर में 10 धर्म का 10 धर्माचं हे आहे. तो आपको कहना क्या कि एक में 10 धर्म होंगे, दूसरे में 10 धर्म नहीं होंगे? 10 धर्म का 10 धर्म कहा गया म्हणजे त्या 10 धर्माचं चारित्र आणि संयम मध्ये हे होत. तो चारित्र में 10 धर्म का अंतर्भाव है, चारित्र और संयम में 10 धर्म का अंतर्भाव नहीं है। तो अगर संयम में 10 धर्म दोनों का में नहीं, अंतर्भाव नहीं है तो दोनों में संयम को तो उत्तम संयम धर्म ही कहा। नहीं भैया, चारित्र और संयम दोनों में 10 धर्म का भाव है ऐसे म्हणते मी. अरे हमको अंतर चाहिए, समानता नहीं। अंतर, फर्क चाहिए। फर्क बताइए सुनीता उकेकर दीदी। वंदना भैया जी, संयम कारण है और चारित्र कार्य है। संयम कारण है और चारित्र कार्य है। अगर ऐसे कहा जाए तो दोनों छठे गुण स्थान में है।
और मैं आगे कह रहा हूं कि आप सही कह रही हो। अब आपको सिद्ध करना है कि आप सही कैसे कह रही हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। संयम के बिना चारित्र प्रकट नहीं होगा। संयम के बिना चारित्र प्रकट नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा संयम है कि उसका पालन करने से सामायिक चरित्र बनता है? ऐसा कौन सा? ऐसा कौन सा संयम है कि जिसका पालन करने से सामायिक चरित्र बनता है? चारित्र आपने कार्य रूप बता दिया, और सामायिक? कारण बता। नहीं। अ, स- जेटी गंगवाल जी। हमें एक सामायिक चारित्र है, हम्म। व्रतों के पालन करने से सामायिक चारित्र होगा। हम्म। और संयम? व्रतों का पालन करना ही संयम है। तो फिर जब संयम और व्रतों का चारित्र में पालन करना अंतर क्या संयम है, हुआ? वो कारण है। संयम भावना है और चारित्र उसकी क्रिया है। संयम संयम का भाव आ भावना जाएगा है। मन में। सर जी, संयम को अगर अकेले भावना कहेंगे तो आचार्य भगवान यहाँ पर सम्यक तरीके से आचरण करना, संयम ये शब्द जब बता रहे तो आचरण की चर्चा कर रहे हैं। तो अकेले भाव रखने से आचरण हो जाएगा? संयम की संयम परिभाषा ही कह रही है कि वो आचरण करना है, तभी तो संयम बनेगा। अगर मैं सिर्फ भाव बना के रख दूं तो संयम होगा क्या? क्रिया उसको नहीं आचरण करूं में तो? उसको आचरण, जो भाव बन रहे हैं उसको आचरण में लाने से संयम होगा। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, चारित्र में और संयम में? चलो थोड़ा सा एक और ले लेते उत्तर। अलका बर्जे दे दी, फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके और, क्योंकि इसमें समग्रता, आप लोगों ने टुकड़े टुकड़े में सही उत्तर दे रहे हो, बट अगर अकेले टुकड़े की तरफ देखो तो उत्तर गलत दिखेगा। जब तक टुकड़े सही तरीके से नहीं जोड़ोगे तब तक पूरा चित्र नहीं दिखेगा। वंदना भैया जी, हाँ जी। संयम को पालते पालते जो विशुद्धि बढ़ती जाती तो वो चारित्र रूप हो जाती है। तो आपने वही बात कही। छठे गुण स्थान में जो संयम अपन धारण कर जब होता है, उसमें जितनी विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जाती है तो वो 11वें गुण स्थान 12वां गुण स्थान में चारित्र का रूप धारण तो कर लेती है। छठे तो गुण स्तंभ में विशुद्धि चारित्र नहीं है? चारित्र है, लेकिन वो मतलब उसका जघन्य रूप है, फिर विशुद्धि बढ़ते 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 वो चारित्र रूप का है। चलो एक और चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हमको समझना होगा, व्यवहार निश्चय की अपेक्षा, व्यवहार संयम व्यवहार चारित्र भी होगा, निश्चय संयम निश्चय चारित्र भी होगा। दोनों की ये चीज होगी, मतलब दोनों को हमें पहले तो सब दोनों में अंतर लगाना होगा। अब एक प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूं, सब लोग हैंड रेज निकाल दो। सिद्ध भगवान में संयम होता है कि चारित्र होता है? ध्यान से सोच के रहिएगा, ऐसे ही कुछ उत्तर नहीं देना, ध्यान से सोच करके देना। सिद्ध भगवान में संयम है कि चारित्र है? सविता दीदी। जय जिनेन्द्र भैया, हम्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा एक भगवान प्रश्न में। का सीधा सीधा उत्तर देना है, आपके पास ऑप्शन दो ही दिए हैं हमने। सिद्ध भगवान में संयम है कि चारित्र है? चारित्र है। चारित्र है। अगर सविता दीदी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं कि सिद्ध भगवान में चारित्र है, संयम नहीं है? है। और किसको लगता है कि सिद्ध भगवान में संयम है चारित्र नहीं है? और किसको लगता है कि सिद्ध भगवान में दोनों है? ज्यादा हाथ आ गए ऊपर, क्योंकि दोनों है बोलने में सबसे सेफ है ना, सबसे सेफ दोनों भी है। सिद्ध भगवान की बात चल रही है। अगर मैं कहूं सिद्ध भगवान में चारित्र है संयम नहीं, तो सिद्ध भगवान में चारित्र है संयम नहीं, ऐसा कारण पूछो। अगर इसके कारण की मीमांसा करो तो समझ में आएगा, क्योंकि संयम आचार्य भगवान कहते हैं शरीर के द्वारा पुद्गल की सहायता लेकर के संयम होता है। फिर से सुनो, संयम पुद्गल की सहायता अर्थात शरीर की सहायता लेकर के संयम होता है, या संयम की क्रिया होती है, संयम की प्रवृत्ति होती है, संयम का इजहार होता है। और चारित्र ये आत्मा का स्वभाव है। चारित्र क्या है? आत्मा का स्वभाव है। तो सिद्ध भगवान के पास क्या होगा? सिद्ध भगवान के पास कोई पुद्गल है?
सिद्ध भगवान के पास पुद्गल है? नहीं है। पर सिद्ध भगवान के पास आत्मा का स्वभाव शुद्ध द्रव्य है, तो आत्मा का स्वभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अब इसको सिद्ध भी करना पड़ेगा कि संयम पुद्गल की सहायता से होता है। अब बताओ संयम के भेद क्या है? संयम के भेद, अब अगर आप संयम मार्गणा की तरफ चले जाओगे, यथाख्यात संयम, वो बात नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर वो कथन करने की पद्धति के लिए अलग है। यहां पर संयम दो प्रकार, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम किसकी अपेक्षा से चलेगा? आप कहोगे भैया हम तो पहले भावना भाएंगे इंद्रिय संयम की, है ना, मीठा नहीं खाना, नमकीन नहीं खाना, रस त्याग करना। ये जो प्रवृत्ति है, ये कहाँ विचार किया जा रहा है, कहाँ चिंतन किया जा रहा है? मन में। और मन क्या है? जैविक है कि पौद्गलिक है? मन जैविक है क्या पौद्गलिक है? वो जैव पौद्गलिक है। जैव पौद्गलिक क्यों है? भाव मन कर्म के क्षयोपशम से बन रहा है, और कर्म का क्षयोपशम क्या होता है? जीव की विशुद्धि से होता है। मतलब ये जैविक वाली बात हो गई। क्षयोपशम ये जीव की विशुद्धि से होता है, और विशुद्धि जैविक है। और द्रव्य मन, बिना द्रव्य मन के भाव मन रह सकता है क्या? बिना भाव मन के द्रव्य मन रह सकता है, किंतु बिना द्रव्य मन के भाव मन नहीं रह सकता। और द्रव्य मन पूरा का पूरा पौद्गलिक मनोवर्गणा से बन रहा है। तो चिंतन से लेकर के जो भाव बन रहे हैं वो प्रधानता से पौद्गलिक बन गए। उसके लिए चिंतन की क्षयोपशम वाली बात है, और क्षयोपशम वाली कोई भी चीज सिद्ध भगवान में है क्या? भाव मन, द्रव्य मन, ऐसी वाली कोई चीज है? नहीं। अच्छा, और संयम किससे होता है? व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, समिति का पालन करना, समिति का पालन, ईरिया समिति का पालन। शरीर से जब गमनागमन करोगे और तब जो सावधानता रहेगी तभी तो समिति पलेगी। भाषा समिति जब बोलेंगे ही नहीं तो भाषा समिति रहेगी क्या? भोजन ही नहीं करेंगे तो एष्टा समिति की जरूरत होगी क्या? समझ में आ रही बात है? तो ये सारी प्रवृत्तियां जो है वो शरीर के माध्यम से हो जाएगी। भगवान, सिद्ध भगवान में समिति है क्या? और सिद्ध भगवान में गुप्ती है क्या? अब ये सोचने वाली बात हो गई। सिद्ध भगवान में, अब इसको कैसे सोचे? मनोगुप्ती क्या है? योग निग्रह गुप्ती। योग का निग्रह करना। जब योग ही नहीं तो उसका निग्रह कहां से करेंगे? भगवान के योग है क्या? नहीं है। तो योग ही नहीं तो निग्रह किसका करेंगे? तो ये वाली बात भी बनेगी क्या? मतलब गुप्ती योग के संबंध से बनती है, योग से संबंधित है। जैसे बाकी भी पौद्गलिक था, तो योग भी पौद्गलिक है कि नहीं है? क्यों? योग मन वचन काय से होता है? उनकी क्रिया से होता है। तो योग भी पुद्गलिक है, तो उसका निरोध करना गुप्ती भी पौद्गलिक हो जाएगी। जब आश्रव ही नहीं तो संवर होगा क्या? जब आश्रव ही नहीं तो सब नहीं होगा। संवर वाली बात दूसरी साइड से जब बोलेंगे तो हाँ संवर है, आश्रव नहीं मतलब संवर है। बट किसके लिए? किसके लिए? संसारी जीव के लिए। और जिनको कोई आश्रव कभी अनंत काल तक होना ही नहीं है, तो वहां पर संवर वाली चर्चा होगी ही नहीं। समझ में आ रही है बातें? एक संयम, यहां पर प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये जो है प्रमाद अप्रमत्त प्रमत्त वाली जो बातें जितनी भी होगी वो सारी की सारी मुख्यता से पौद्गलिक होगी। प्रमाद, प्रमाद क्या है? कषाय। कषाय क्या है?
कषाय स्वभाव का जीव का स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है, पुद्गल की वजह से, कर्म की वजह से हुआ है। तो कर्म की वजह से हुआ है, पुद्गल की वजह से हुआ, तो पौद्गलिक है। कारण पौद्गलिक है, उसने जीव को प्रभावित किया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसका मतलब संयम की जितनी भी चर्चा चलती है वो मूलतः, अगर संयम की अभेद रूप से चर्चा करनी है तो संयम और चारित्र को एक दूसरे के अविनाभावी या एक दूसरे को मान सकते हैं। जो अभी हमने चर्चा करी आपके लिए कि छठे गुणस्थान में संयम है तो चारित्र नहीं है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि पौद्गलिक क्रियाओं से जीव ने जो जो संयम का पालन कर दिया, उस संयम के पालन की वजह से जीव का स्वभाव प्रकट होना शुरू हुआ। देखो छठे गुण स्थान में जो संयम पालन कर रहे हैं उतना ही जीव का स्वभाव चारित्र रूप में प्रकट हो रहा है। तो कारण कार्य व्यवस्था अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा? आप संयमी समिति की प्रवृत्ति कर रहे हैं इसलिए चारित्र पल रहा है, या फिर आपके आत्मा का स्वभाव प्रकट हो रहा है। पहले ज्यादा मलिन था, अब कम मलिन हुआ। वो मलिनता कम 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 होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहां पर संयम बढ़ते 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 जा रहा है, और इसीलिए जीव का मलिनता कम होना मतलब जीव का स्वभाव प्रकट होते जाना। तो जब हम इन दोनों का संबंध लगाएंगे तो कारण कार्य भी दिखेगा। और कारण कार्य को बोलते वक्त हिचकिचाना नहीं, क्योंकि कारण और कार्य समय की अपेक्षा एक साथ भी प्रकट होते हैं। आप जब दिया लगाते हो तो प्रकाश और उष्णता एक साथ और दिए के लगते ही शुरू होते कि नहीं होते हैं? क्या पहले दिया लगता है, थोड़ी देर के बाद में प्रकाश और थोड़ी देर के बाद में उष्णता? ऐसा नहीं है। साथ भी आती कि नहीं आती है? सूर्य का भी ऐसा ही है। सूर्य का उदय और प्रकाश और उष्णता, ये तीनों चीजें एक साथ आती कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है। अब उष्णता आप बोलोगे भैया सूर्योदय का सूर्य, मध्याह्न का सूर्य, उष्णता में तरतमता होगी किंतु उष्णता की उत्पत्ति होगी होगी। भाई सबको समझ में आ रही है? ये संयम की और चारित्र की चर्चा पहले भी हो चुकी है, इसको भूलना नहीं है। कहां पर यथाख्य संयम कहा, कहां पर सामायिक संयम कहा, कहा छेदोपद अवस्थापना संयम कहा, और उसी को चारित्र कहा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो चारित्र में मुख्यतः से जीव का स्वभाव प्रकट होते जाना, और संयम में उसके कारणभूत प्रक्रिया। इस तरीके से कहते हैं। क्यों प्रक्रिया कहा मैंने? क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं समीचीन पद्धति से, समीचीन तरीके से आचरण, आचरण एक प्रक्रिया है, तो इसलिए संयम एक प्रक्रिया बन गई। ठीक है, चलिए अब आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं समिति आदि रूप प्रवर्तित करना, प्रवृत्ति करना, ये अपरुत संयम या व्यवहार संयम कहते हैं। और दूसरा कहलाता है उपेक्षा संयम या निश्चय संयम, जो वीतराग चारित्र के साथ में होता है। तो निश्चय संयम कहो, उपेक्षा संयम कहो, या वीतराग चारित्र कहो, एक ही है। और व्यवहार संयम कहो, अपरुत संयम कहो, या फिर सराग चारित्र कहो, अर्थ एक ही है। ठीक है, सराग चारित्र में चारित्र है किंतु राग सहित है। 7वें 8वें 9वें में वो रागता कम 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 होती जाएगी, पर चारित्र तो प्रकट हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज, दूध जब उबलता है तो दूध गैस शुरू करते ही उबलना चालू होता है क्या? नहीं। अच्छा, कब उबलना चालू होता है? 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। तो फिर 10 मिनट के बाद ही तो स्टोव को ऑन करना था, पहले क्यों कर दिया? 10 मिनट के बाद जितनी उष्णता होगी उतनी उष्णता अगर मैं एक साथ दे दूं, प्रति समय, अगर हम व्यवहार समय की अपेक्षा, व्यवहार काल की अपेक्षा देखेंगे, तो जो प्रवर्तन हो रहा है, जो पर्याय बदल रही है, वो प्रति समय बदल रही है। उसका एक रूप जिसको हमने उस रूप में
एक्सेप्ट किया है, जिसे जनपद सत्य हम लोग कह सकते हैं, वो जनपद सत्य कि भाई दूध उबल रहा है, वो कब देता है? जब उसके अंदर बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे, तब हम लोग बोलते हैं कि भैया दूध उबल रहा है। पर क्या ये 10 मिनट तक शांत था और 10 मिनट और 1 सेकंड के बाद में डायरेक्ट उबला? नहीं, उबलने की प्रक्रिया प्रति समय चल रही है। वैसे ही संयम की प्रक्रिया प्रति समय चल रही है, और वहां पर चारित्र भी प्रकट हो रहा है। किंतु चारित्र हमने कब कहा? जब निश्चय जब जा गया, तब प्रधानता से कहा, आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया। किंतु दोनों में व्यवहार और निश्चय, जघन्य, मध्यम, उत्तम, ये तीनों भी प्रकार दोनों में बन जाएंगे। क्लियर है दीपा दीदी? नहीं, आप बोले ना एकदम जितनी होना उतनी उष्णता दे देंगे दूध को एकदम, तो भी बर्तन जल जाएगा पर दूध धीरे धीरे बिल्कुल, उबलेगा। क्योंकि वो प्रक्रिया होनी ही पड़ेगी। भले आपने एकदम उष्णता देने के बाद कम समय में होगी, पर प्रक्रिया बननी ही पड़ेगी। और इसीलिए काल का जो परिवर्तन है, काल की वजह से जो पर्याय बदलती है, वो प्रति समय बदलती है। और उसमें से हम एक जनपद सत्य की अपेक्षा से स्वीकार करते कि हाँ ठीक है भैया, जैसे लोहा है, जंग पकड़ रहा है, तो लोहा 4 वर्ष के बाद एकदम से जंग पकड़ता है कि प्रति समय उसकी प्रक्रिया चल रही है ना? हम बुढ़े कब होते हैं? जो हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं हुए हैं उनकी चर्चा ही नहीं है। जो बुढ़े हुए हैं वो एक दिन में हुए हैं, उसकी भी प्रक्रिया थी ना। बस इसी तरीके से समझ लेना, ठीक है? जैसे जैसे आयु आगे बढ़ रही है, वैसे 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 हमारे वृद्धता बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आगे कहते हैं, अब संयम के दो भेद कर दिए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणियों की रक्षा करना प्राणी संयम है, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना इंद्रिय संयम है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्रावर, यथाज्ञात, ये इसके 5 भेद है संयम के। ये कौन कहेंगे? अगर मैं चर्चा किसकी करूंगा? गोमटसार जीवकान की, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की। और अगर मैं यही बात अगर पूछपात स्वामी के चरणों में, उमा स्वामी महाराज के चरणों में बैठ के करूंगा, तो वो चारित्र के भेद करके गिनाएंगे। तो किसकी माने? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की माने या पूछपात स्वामी की माने? पूछपात स्वामी 5वीं शताब्दी में हुए हैं, उमा स्वामी महाराज दूसरी शताब्दी में हुए हैं, और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती 10वीं शताब्दी में हुए हैं। तो किसको ज्यादा मानोगे? हाँ भैया, फंसाओ मत हमको, है ना? भोले भाले लोगों को फंसाते थोड़ी हो। हमारे लिए बिल्कुल दोनों की विवक्षा समझती। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने किसमें लिखा? गोमटसार जीवकान में। गोमटसार जीवकान में विषय किसका चल रहा है? संसारिक जीव का चल रहा है क्या मुक्त जीव का चल रहा है? बोलो। संसारी जीव का चल रहा है। तो संसारी जीव का कथन संयम की अपेक्षा से होगा कि चारित्र की अपेक्षा से होगा? संयम की अपेक्षा से, क्योंकि संसारी जीव सारी पौद्गलिक क्रियाओं की अपेक्षा से उनका वर्णन चल रहा है। इसीलिए गोमटसार जीवकांड में ये 5 संयम के भेद कहे। किंतु इस साइड में एक ही सिक्के के दो पहलू है। इधर से मैं संयम कह रहा हूं, और इधर, क्योंकि जैसे संयम है, संयम की वजह से चारित्र प्रकट हो रहा है, आत्मा का स्वभाव प्रकट हो रहा है। इसलिए यहां से पूछपाछ स्वामी इधर से देख रहे हैं, उमा स्वामी महाराज इधर से देख रहे हैं। वो इधर से क्यों देख रहे हैं और चारित्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में, सर्वार्थ सिद्धि में मोक्ष का कथन है, मोक्ष मार्ग का कथन है। तो मोक्ष मार्ग का जब कथन है, तो संसार से छूट करके शुद्ध द्रव्य बनने की जब चर्चा है, तो चारित्र की चर्चा करेगी कि संयम की करेगी? जो विषय होगा उसी की अपेक्षा से होगा ना। आगे बात समझ में क्लियर है? बस, तो इसीलिए कभी हमें भ्रमित नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं कहना कि हम दोनों आचार्यों को मानते, दोनों को संकलित करके चलेगा। अरे भाई, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है? किसी को गठिया की व्याधि होना, गाउट इंग्लिश में कहते हैं, और कोई बोलेगा इनका यूरिक एसिड बढ़ रहा है। दोनों चीजें एक ही है। ठीक है? नहीं भैया, पहले संयम और चारित्र को वो पहले समझने दीजिए, मेडिकल साइंस बाद में लाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो जितने हमारे डॉक्टर बैठे हैं ना, कभी कभी उनके लिए भी हम कुछ दे देते हैं। कोई इंजीनियर्स बैठे, उनके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली बात दे देते हैं।
तो क्या है कि अपना अपना जल्दी चला जाता है वहां पर। आगे बढ़ते हैं। अब धवला जी में कह रहे हैं सम्यक रूप से यम, अर्थात धवला पुस्तक 7 में भी यही परिभाषा दी गई है संयम का लक्षण कहते हुए, सम्यक रूप से यम, यम अर्थात नियंत्रण। धवला जी में यम को क्या कहा है? नियंत्रण कहा है। तो अच्छी भली भांति नियंत्रण करना, भली भांति मतलब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए मैंने ये विषय उठाया आज। क्योंकि क्या है ना, हम सिर्फ नियंत्रण करना, आचरण करना, इसी की तरफ हमारा ध्यान रहता है। वो जो सम लगा है ना, सम, सम्यक तरीके से, उसको अच्छी तरीके से भूल जाते हैं हम लोग। हाँ भाई, 2 दिन का बेला कर दिया, बेला 2 दिन का, तो पारने में क्या खाया? बोलो। उपवास कौन करते वो तो बताओ कम से कम, कि भाई चलो बेला छोड़ो, एक एक उपवास कर लिया। उपवास के दूसरे दिन पारना कैसे किया? चलो मनुक्के का पानी, गुड़ का शरबत, ये तो थोड़ा बहुत तो ले लिया। उसके बाद मैं आपकी पोल नहीं खोल रहा हूं, मैं मेरी पोल खोल रहा हूं। अगर वो आगम के अनुकूल नहीं है तो वो संयम नहीं होगा, वो समीचीन तरीके से किया हुआ नियंत्रित प्रवृत्ति नहीं होगी। और इसीलिए आचार्य भगवान ने प्रोषद और उपवास, ये 2 की रचना की है। ध्यान से समझना इस चीज को। उपवास को बीच में रखा और आगे पीछे प्रोषद लगा दिया। अष्टमी को उपवास किया तो सप्तमी और नवमी के दिन क्या करते हो? करते हो? भैया हमारा नियम तो अष्टमी का है। अरे अष्टमी का नियम तो ले लिया, बट करने का तरीका आगम मुक्त है क्या? सप्तमी को अगर एकासन करो तो आपका आहार तरीके से घट रहा है, और नवमी को अगर आप एकासन करो तो आहार क्रम से बढ़ रहा है। उपवास के दिन चलो पानी लेना है किसी को, गर्मी के दिन है भैया, गरम गरम पानी नहीं जाता है। अरे गरम गरम नहीं, चलो एक सिंगल वाला गरम रख दो, गरम पानी नहीं जाता है, इसलिए ठंडा पानी ले लिया। ठंडा पानी ले लिया, एसिडिटी, पित्त होना अनिवार्य। तो आपने पित्त का प्रकोप होने के लिए उपवास किया है। पित्त का प्रकोप हो जाएगा तो हमारे सारे चित्त है वो स्थिर रहेगी कि अस्थिर हो जाते हैं? अस्थिर हो जाते हैं। तो आपने उपवास चित्त को अस्थिर करने के लिए किया था या स्थिर करने के लिए किया था? बोलो। तो क्या हमारी ये प्रवृत्ति जो है, मैं सिर्फ मैंने एक उपवास की चर्चा करी सिर्फ, क्या हमारे ये संयम की पद्धति समीचीन है? समझ में आ रही है बातें? क्या करना चाहिए हमको? आगम में जो तरीका बताया है वही। अच्छा, कोई एकासन कर रहा है, एकासन तो करते ही होंगे। एकासन करते हो तो आपकी थाली में क्या क्या है? नमकीन भी है, दूध की खीर भी है। भैया थोड़ा मीठा तो चाहिए, एक ही बार खाना है, चाय भी नहीं लेते उस दिन। हो गया विरुद्ध अन्न। नमकीन भी आ गया और दूध की खीर भी आ गई। क्या हो गया? विरुद्ध अन्न बन गया। क्या आगम में इस प्रकार का आहार लेने के लिए बताया है? बस यही तो हमारे शरीर और चित्त दोनों को खराब कर रहा है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, इस स्वाध्यायी भावनाओं में बह करके संयम को तो अपनाते हैं, संयम की क्रिया को तो अपनाते हैं, किंतु उसको आगम के अनुकूल हो रही कि नहीं हो रही है, इसको चेक नहीं करते। बात समझ में आ रही? हाँ। तो हमारा भोजन भी उसी प्रकार का होना चाहिए जब एकासन करते हो। एकासन में ऐसे पदार्थ को नहीं लेना चाहिए कि जिससे प्यास बढ़ती है। जिन पदार्थों से प्यास बढ़ती है अगर वो अंत में लेंगे तो और प्यास बढ़ जाएगी बाद में, और प्यास बढ़ने से आकुलता होगी या चित्त में स्थिरता आएगी, आप सोच लो।
भाई बातें समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? कौन बोला इसलिए भैया हम लोग एक आसन भी नहीं करते और उपवास भी नहीं करते? ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना? हाँ बिल्कुल। ना एक आसन करेंगे ना उपवास करेंगे, और 2 बार 3 बार खाने के वक्त तो विचार करके खाते हैं कि नहीं खाते हैं? वहां भी नहीं खाते हैं। तो कहाँ का आगम रह गया? आज चलते हैं आगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं व्यवहार संयम, प्रवचन सार में भी कहा गया है व्यवहार संयम का जो लक्षण है वो व्रत समिति गुप्ति की अपेक्षा से, प्रवृत्ति की अपेक्षा से किया गया है। अशुभ से दूर रहना, यही व्यवहार संयम यहां पर कहा गया है। 5 समिति युक्त, 5 इंद्रियों के संवर वाला, 3 गुप्ति सहित, कषायों को जीतने वाला और दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण श्रमण संयत कहलाता है। संयत, संयमी किसे कहा गया है? संयमी किसे कहा गया है? सकल संयमी और देश संयमी, दोनों को अपने अपने हिसाब से लगा देना। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान प्रवचन सार में? 5 समिति युक्त। तो अनुव्रति भी समिति के साथ में भोजन करना चाहिए। मतलब सिर्फ अंतराय और दोषों की चर्चा नहीं है, भोजन में क्या है और भोजन कैसे पक रहा है। आज की रोटी कल खा रहे हो, सुबह की रात को खा रहे हो, सब्जी है तेल में उसको बघारा गया है तो 2 दिन चलती है। ये सारे मन की जो नए नए आगम निजवानी है ना, वो निजवानी को नहीं करना यहां पर। ज्यादा कड़वा हो रहा है? नहीं ना? मैं नहीं कह रहा भैया ये, आप लोग यहाँ आकर के बैठ गए तो मैंने प्रवचन सार की बात निकाल दी कि प्रवचन सार में ऐसा कुन कुन स्वामी ने कहा है। मैं नहीं कह रहा, नहीं तो कल मेरे स्वाध्याय में आना बंद कर दोगे, ऐसा मत करना। ये मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारा का सारा कुन कुन स्वामी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखो वो। अब निश्चय संयम का लक्षण कह रहे हैं प्रवचन सार, तत्व प्रतिक्रिया पंचाध्यायी सब में आ गया। समस्त षटकाय जीव के हनन के विकल्प से और पंचेंद्रिय संबंधी अभिलाषा के विकल्प से आत्मा का हट जाना। क्या कह रहे हैं देखो, षटकाय जीव की पीड़ा, षटकाय जीव की हिंसा, उसका जो विकल्प उठता है, और पंचेंद्रिय विषय भोगों का जो विकल्प है, ऐसा विकल्प होने ही नहीं देना। ये क्या है? ये निश्चय संयम कहो या निश्चय चारित्र की लक्षण कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब लोग प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को जानते हो तो वापस उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब उपेक्षा संयम और अपरुत संयम की चर्चा करते हैं। जब तक सरागी हो तब तक अपरुत संयम है, जब वीतरागी बन जाओगे तो उपेक्षा संयम है। अभी उपेक्षा संयम की चर्चा करना जरूरी है क्या? वहां पहुंचने के लिए पहले अपरुत संयम को हमें पालन करना है। अपरुत संयम में क्या क्या आएगा? तो बोले सबसे पहले तो आपको 8 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। बिना 8 प्रकार के शुद्धि के अपरुत संयम नहीं पलता। ये सिर्फ सकल संयमी के लिए नहीं, देश संयमी के लिए भी है। 8 प्रकार की शुद्धि कौन कौन सी है? सबसे पहले भाव शुद्धि। सबसे पहले भाव शुद्धि मतलब क्या है भैया? अब घर के लोगों का भी पड़गान करना है क्या? मन शुद्धि वचन शुद्धि बतानी है क्या? वो बताने की कुछ जरूरत नहीं है, रखनी है। भाव शुद्धि, भोजन बनाने वाला और भोजन करने वाला दोनों ने शुद्धि रखनी है। एक एक समिति की चर्चा कर लो। अच्छा, भाव शुद्धि क्या है? वर्णी जी कहते हैं भाव शुद्धि के बारे में, रागादिक बाधा रहित परिणाम होना। रागादिक को बाधा कह दिया। आप लोग बाधित होना चाहते हो, बाधा समझते हो ना? बाधा, उसको भाता हुई है, बाधा हुई है तो क्या हुए? भूत प्रेत की बाधा हुई है, व्यंतर की बाधा हुई है, ये शब्द होता है। वो व्यंतर की बाधा चल जाएगी, ये राग द्वेष की बाधा कह रहे हैं आचार्य भगवान, यहां पर वर्णी जी कह रहे हैं। तो रागादिक की बाधा से रहित परिणाम होना, और ये परिणाम कर्मों के क्षय उपशम क्षयपशम से होते हैं। मोक्ष मार्ग में विशेष रुचि से चित्त में जो प्रसन्नता होती है वही भाव शुद्धि है। कितनी बड़ी बात कह दी। मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने की, मोक्ष मार्ग को आचरण करने की जो आप क्रिया करते हो, प्रवृत्ति करते हो, उससे आनंद होता है, और वो आनंद ही भाव शुद्धि है, या उसी को विशुद्धि कहते हैं। अभिषेक करने से क्या लगता है?
अभिषेक करके आए तो कैसा लगता है, पूजन करने के बाद कैसा लगता है? वो मत कहे ना भैया 1.5 घंटा बैठे थे तो कमर में दर्द हो गया, उसकी चर्चा नहीं चल रही है, मन की चर्चा चल रही है ना। और एक दिन अगर स्वाध्याय नहीं हुआ तो कैसा लगता है? स्वाध्याय हुआ तो आज का दिन सही, अच्छा हो गया, है ना। मतलब जो आज के दिन का कर्तव्य अपना पूरा हो गया ऐसा लगता है, आनंद होता है, खुशी होती है। बस वो खुशी जो है ना, यही भाव शुद्धि है। और जब भाव शुद्धि है तो अपरुत संयम पल रहा है, और अपरुत संयम पल रहा है तो चारित्र्य भी अंशतः प्रकट हो रहा है, मतलब हम आत्मकल्याण कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं जैसे साफ स्वच्छ दीवार पर चित्र अच्छी प्रकार बन जाते हैं, ऐसे ही भाव शुद्धि हो तो आचरण अपने आप अच्छा हो जाता है। शुद्धि, भावों की शुद्धि हो तो आचरण अपने आप अच्छा ही होता है। तो अच्छे आचरण के लिए भाव की शुद्धि की जरूरत है। वाक शुद्धि सब लोग जानते हैं, संयमी जन का ऐसा व्यवहार जिन वचनों के द्वारा पृथ्वी का एक आदि किसी काय की हिंसा, आरंभ आदि की प्रेरणा ना मिले, पाप का उपदेश जिसमें नहीं है वो वाणी शुद्ध है। किसी को मानसिक दुख देने की भी जिसमें चर्चा नहीं है वो वाणी शुद्ध है। तो ये क्या हो जाएगी? वाक शुद्धि। तीसरी है काय शुद्धि। काय शुद्धि में अब क्या होगा? काय शुद्धि में कह रहे हैं निगृंत दिगंबर के पर पदार्थ में लेप रहित शरीर की स्थिति को काय शुद्धि रहते हैं। क्या क्या शब्द लगाए देंगे? निगृंत दिगंबर के, मतलब सकल संयमी मुनिराज के पर पदार्थ में। अब पर पदार्थ कौन सा है? आत्म पदार्थ द्रव्य, जीव द्रव्य है, उसको छोड़ करके सारे बाकी पदार्थ। अब सारे पदार्थ, उसमें से बचे हुए 5 में से 4 तो क्या है? न्यूट्रल ही है। बचता है कौन कार्यकारी? एक पुद्गल। तो पुद्गल के संबंध में भी कैसी भावना होनी चाहिए? लेप रहित। लेप मतलब आकर्षण रहित, आकर्षण रहित भावना होनी चाहिए। ये काय शुद्धि है। मतलब यहां पर भी बात वही हो रही है, कायोत्सर्ग सहित, अर्थात कायोत्सर्ग की क्रिया की चर्चा नहीं चल रही है, शरीर के ऊपर ममत्व छोड़ करके फिर शरीर को निश्चलता जो है वो काय शुद्धि की चर्चा कर रहे हैं। न कोई वस्त्र आदि का आवरण है, न कोई कंठमाला आदि का आभरण है। काय शुद्धि का संस्कार कोई नहीं किया जा रहा, जैसे शरीर को साफ रखना आदि। काय शुद्धि को मतलब बाह्य शुद्धि की जो चर्चा है वो यहां पर नहीं है। चलिए, अब चौथी है विनय शुद्धि। चौथी है विनय शुद्धि। क्या है विनय शुद्धि में? अरहंत आदि परम गुरुओं में यथा योग्य पूजा आदि की भावना होना। दो चीजें कह रही है, पूजा की भावना और यथा योग्य। तीर्थंकर भगवान का पारमार्थिक पूजन और उनके परिकर की यथा योग्य लौकिक पूजन, ये दोनों। ज्ञानादिक में भक्ति होना, ज्ञान आदिक में भक्ति होना, मतलब ज्ञान और ज्ञानी, चारित्रवान और चारित्र, सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन, इनके प्रति भक्ति होना। गुरु के अनुकूल चलना। चलना मतलब यहां पर चलने की क्रिया नहीं, आचरण करना। जैसे गुरु कहे वैसे ही आचरण करना। कम से कम जो लोगों को प्रतिक्रमण करने की तो बड़ी चाह रहती है और प्रायश्चित मांगने की भी रहती है, और जब सामने से गुरु प्रायश्चित देते हैं तो उनको कन्विंस करने में लगे रहते हैं। पर महाराज जी मैंने ऐसे तो नहीं किया था, पर महाराज जी मेरा 2 ही बार हुआ, पर महाराज जी मेरा जो है ना वो तो जानबूझ करके नहीं किया था, उसके कहने पर हुआ। ये सारे अतिचार है। एक बार आपने अपना, क्योंकि कृतकार्य अनुमोदना संभ्रम आरंभ समारंभ मनवचन का है, सब लगा दो इसमें, उससे तो आपने दोष किया ही किया है, फिर क्यों दूसरे के नाम ले लेंगे? और साधु को ये सब समझता है, गुरु को सब समझता है, तो गुरु उसके अनुकूल ही आगमोक्त ही आपको प्रायश्चित दे रहे हैं। और जिनको प्रायश्चित नहीं करना ना वो तो गुरु के सामने जाना ही नहीं। फिर जो होने दो, जो होना है हो, शुद्ध कैसे होंगे? आचार्य कह रहे हैं विनय करने वाला पुरुष प्रश्न करने में
स्वाध्याय करने में, कथा आदि कहने में, कुछ भी बात बताने में बड़ी नम्रता से कहने में कुशल होता है। तो नम्रता, विनय बहुत जरूरी है। विनय शुद्धि उसके होती है जो देश काल भाव के परिचय में निपुण है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं बताऊं, ये देश की अपेक्षा से आपकी विनय शुद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बहुत पुराना प्रकरण याद आ रहा है मुझे, 1990-91 की बात है। नए नए जॉब शुरू हुआ था, हमारी नौकरी शुरू हुई थी, हम ट्रेनिंग देने के लिए जाते थे। इटली से पढ़ करके आए थे, तो यहाँ पर मशीन्स की ट्रेनिंग देने जाते थे। अब हम पैदा हुए, पले बड़े सब वो जो हो रहे थे वो दक्षिण भारत में हुए थे, और अब हमारा कस्टमर बेस जो था वो उत्तर भारत में था। तो दिल्ली आदि में जब जाते थे ट्रेनिंग देने के लिए, तो हमारे सामने जो हमारे विद्यार्थी बैठते थे, विद्यार्थी मतलब जो मशीन के ऑपरेटर आदि बैठते थे, किसी की उम्र 60 साल की है, किसी के 60 की तो नहीं, 45-50, रिटायरमेंट के पहले वाले साल, अनुभवी भी होते थे। तो एक दो बार शुरुआत में क्या है ना, संबोधन करने में तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, ये शब्द मुख से चले गए। और जब ये ऐसा बोलते थे वो लोग एकदम चमक करके बोलते थे, क्योंकि उत्तर भारत में तू तुम करना गाली देने के समान है। और हमें तो पता, किसी ने बताया नहीं था, इस प्रकार की बात कभी देखी नहीं थी। आप जैसी परिस्थिति में बड़े हुए थे उसी प्रकार की वाणी हो रही थी। फिर एक दिन वो समझ में आ गया कि ये गलती हो रही है, और फिर इस प्रकार का नियम या इस प्रकार का सावधानता रखना शुरू हो गया कि आप ही शब्द निकलता है, और आज तक निकलता है, आप शब्द ही निकलता है। ये कहां से अगर ये कहते हैं, देश के अनुकूल, देश के परिचय के अनुसार विनय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसी के प्रमाण काल के अनुकूल होती है, भाव के अनुकूल भी परिचय निपुण होना चाहिए। विनय शुद्धि वाला पुरुष आचार्य की अनुमति के अनुसार ही अपनी चर्या करता है, मन घड़ंत, मन के अनुकूल नहीं करता है। गुरु की आज्ञा के विरुद्ध स्वच्छंद चर्या करने वाले के विनय नहीं रहता है। अर्थात ये सारे विनय शुद्धि की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। आगे है इर्यापत शुद्धि। सब लोग समझते हैं इर्यापत शुद्धि की 2-3 दिन में काफी अच्छी चर्चा हुई है, तो मैं यहां पर ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। भिक्षा शुद्धि एकता समिति की अपेक्षा से इसमें वर्णन कर लेना। प्रतिष्ठापना शुद्धि प्रतिष्ठापन समिति की अपेक्षा से इसमें वर्णन कर लेना। और आती है शयनासन शुद्धि। 8वीं कौन सी शुद्धि है? शयनासन शुद्धि। अब शयनासन शुद्धि क्या है? सोते वक्त का आसन, उसकी शुद्धि, जहां स्त्री जन हो। अब ये साधु की अपेक्षा से वर्णन है, अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुसार, अपनी अपनी पर्याय के अनुसार ये लगा लेना। क्या कह दिया उन्होंने? वो कह दिया कि जहां स्त्री जन हो, जहां पर तुच्छ लोग हो, शोर हो, शराबी हो, जुआरी हो, शिकारी लोग रहते हो, अथवा उद्देश्य से बनाया गया निवास हो, जहां श्रृंगार, विकार, आभूषण, वेश्याओं की क्रीड़ा, मनोहर संगीत, नृत्य बाजे आदि से व्याकुल स्थान हो, ऐसे स्थानों का त्याग करना, ये शयनासन शुद्धि है। और कहाँ रहना? पर्वत की गुफा, वृक्ष की खोज, सूना छोड़ा हुआ मकान, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। अलग अलग तरीके से इसकी चर्चा होती रहती है। तो इस प्रकार ये 8 प्रकार की जो शुद्धियां हैं, उनमें प्रवृत्ति करने वाले को अपरुत संयम का पालन करते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब चर्चा होती है कि संयम में और विरति में, पहले संयम और चारित्र में हमने चर्चा की, अब संयम और विरति, इनमें क्या अंतर है? धवला जी पुस्तक 14 में ये प्रकार का प्रश्न उठा। क्या प्रश्न उठा? विरति और संयम, इनमें क्या अंतर है? तो आचार्य कह रहे हैं, समितियों के साथ महाव्रत और अनुव्रत लिए जाते हैं, तब संयम कहलाते हैं। और समितियों के बिना महाव्रत और अनुव्रत की भावना विरति कहलाती है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। तो विरति क्या है? भावना है, हाँ मुझे नियम लेना है, और नियम लेते वक्त आपने भावना करी कि मैं 5 पापों से दूर रहना चाहता हूं। फिर देश संयम, देश की अपेक्षा से हो, देश व्रत की अपेक्षा हो, या फिर महाव्रत की अपेक्षा हो। किंतु इतना ही नहीं, व्रतों को धारण करने के बाद समिति का पालन करना चाहिए। जब तक समिति का पालन नहीं होगा, कषायों का निग्रह, गुप्ती, दंडों का त्याग, पंचेंद्रिय जय विजय,
ये जब तक नहीं होगा तब तक वो संयम में रूपांतरित नहीं होगा। तो पहले विरति की भावना, और विरति की भावना जब समिति आदि प्रवृत्ति के रूप हम लोग पालन करते हैं, तब जाकर के उससे संयम बनता है। और संयम से क्या होता है? संयम से क्या होता है? आत्मा का स्वभाव अर्थात चारित्र प्रकट होता है। तो विरति, संयम, चारित्र, ये तीन इस प्रकार से आप इसके क्रम लगा सकते हो। विरति, संयम और चारित्र। क्लियर हो रहा है? चलिए, अब पूछा गया संयम गुप्ती और समिति में क्या अंतर है। सही, राजवाटिक में एक प्रश्न उठा, संयम, गुप्ती और समिति, ये तीनों में क्या अंतर है? तो आचार्य कहते हैं भाषा आदि की निवृत्ति, वचन आदि की जो निवृत्ति है वो संयम है, किंतु ऐसा ठीक नहीं है। क्यों? वो तो गुप्ती में चला जाएगा, प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती हो जाएगी, और गुप्ती निवृत्ति प्रधान होती है। काय आदि की प्रवृत्ति भी संयम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समिति में आ जाएगा। फिर त्रस स्थावर जीवों की जो हिंसा होती है उसका प्रतिषेध, वो क्या होगा? वो परिहार विशुद्धि चारित्र में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। फिर संयम क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं समितियों में प्रवर्तमान जीव प्राणीवध और इंद्रिय विषयों के परिहार संयम कहलाता है, और इसके अपरुत संयम के भेदों की सिद्धि होती है, मतलब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। तो जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी और आगे चल करके निवृत्ति नहीं होगी, तब तक, जब तक प्रवृत्ति है अपरुत संयम, निवृत्ति हो जाए तो उपेक्षा संयम, इस प्रकार से ये सारा मार्ग चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने संयम की चर्चा, यहाँ पर संयम धर्म जो है वो संयम धर्म की चर्चा हमने पूर्ण करी। अब पूज्य माता जी उत्तम संयम धर्म के बारे में क्या कहते हैं देख लीजिए। दशलक्षणमय सार्वधर्म को नित प्रतिशीष नवाते हैं, उत्तम संयम रत्न प्राप्त हो यही भावना भाते हैं। त्रस स्थावर जीव कहे ये षट जीव निकाय रहे, इनकी रक्षा करना ही प्राणी संयम धरना ही। पंचेंद्रिय मन वश करना, इंद्रिय संयम चित धरना, ये 12 विध संयम है मुनिगण का ही जीवन है। जीव भरे इस तिहु जग में, सावधान मुनि नहीं बंधते। श्रावक एक देश पाले, संकल्पी त्रसवद टाले। नरगति में ही संयम है, क्या कह दिया देखो, नरगति में ही संयम है। नर भव सफल करो जन है, चिन्मय ज्योति प्रकट करे, पूर्ण ज्ञान आनंद भरे। संयम चिंतामणि रत्न को हृदय कमल में ध्याते हैं, तीर्थंकर भी धरे इसे हम हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। जय जय संयम धर्म बोलो, जय जय संयम धर्म, जय जय संयम धर्म बोलो, जय जय संयम धर्म। ये अंत की पंक्तियां कितनी सुंदर है, देखिए कि हम भी संयम रत्न, चिंतामणि रत्न को, संयम को कह दिया, उसको अपने हृदय कमल में धाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर की जो इसको धारण करते हैं, तीर्थंकर भगवान भी जिसको धारण करते हैं, वो हमारे लिए भी इष्ट है और हमारे लिए भी कर्तव्य की अपेक्षा से है। इसलिए ऐसे संयम धर्म की हम सब में दिन प्रतिदिन समय समय पर वृद्धि होती जाए, इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बार बार नमोस्त वंदना में इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।